नमस्कार साथियों। देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें आपकी भील है, गरासिया है, सहरिया है, मीणा है, कंजर है। सभी जनजातियां हैं, कहाँ पर वो निवास करती हैं और उनसे संबंधित जो भी शब्दावली है जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी अपन बात करते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले बता दिया था कि जनजातियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। अब देखिए, MCQ टेस्ट लगाते हैं अपन। पहला प्रश्न देखिए, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मुख्य भोजन कौन सी जनजाति का है मक्का, ये आपको बताना है। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो इसमें क्या हो जाएगा, भील जनजाति का ये मुख्य भोजन है। ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहलोत के नाम से जानते हैं। डामोर जनजाति, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है? तो डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको डूंगरपुर दे रखा है, बांसवाड़ा और उदयपुर, यहाँ पर मुख्य रूप से डामोर जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदे होती हैं, जो गैलरी है, उसको क्या कहा जाता है? भीलों के कमरे के बाहर जो बरामदा होता है उसको डैलिया के नाम से जाना जाता है। डैलिया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में 1975 में राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी। पहरावना तथा तन्ना विवाह ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है? पहरावना और तन्ना विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? यह आपकी ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया जनजाति इसका आंसर होगा। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो कि मध्य माही या छप्पन बेसिन में स्थानांतरित कृषि करती हैं। उस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। भील और गरासिया जनजाति, तो इसमें देखिए वालरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वालरा जो आपका मध्य माही और जो छप्पन का बेसिन है वहां पर कृषि करती है, इसको वालरा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? एक राजस्थान की इनमें से नहीं है, तो भील तो है, मीणा भी है, डम और है, खटीक। ये खटीक जो है ये राजस्थान में पाई तो जाती है लेकिन ये जनजाति नहीं है, ये क्या है, आपकी जाति है। ठीक है, खटीक है वो जनजाति न होकर के आपकी जाति है, इसलिए खटीक इसका आंसर हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति प्रधानतः है, ग्रासिया जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? तो सिरोही जिले में मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। जबकि सहरिया जनजाति पूछे तो वो कहां पर पाई जाती है? आपकी 12 जिले में पाई जाती है। राजस्थान में आदिवासी जो जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती हैं, कौन से क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं? तो आदिवासी जनजातियों की बात करें तो मुख्य रूप से ये अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से पाई जाती है, अरावली का पहाड़ी क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है? ये CET 2024 में पूछा गया था, ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम हुई थी उसमें सहरिया जनजाति के बारे में गलत कथन कौन सा दिया गया है, यह आपको बताना है। देखिए, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, पहला ही कथन आपको गलत दे दिया। सहरिया जनजाति के बारे में दिया गया, इसके मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं, तो इसको कोतवाल होगा यहां पर। ठीक है, कोतवाल होगा, तपाड़ा नहीं होगा। गलत पूछा गया था तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, वे कई देवियों देवताओं की पूजा करते हैं परंतु इसके इष्ट देव जो है वो बेरू बारानी है। सहरिया का निवास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है और वह भी 12 जिले में, और 12 के भी मुख्य रूप से शाहबाद और जो किशनगंज तहसील है वहां पर मुख्य रूप से निवास करती है। चौहान, डोडिया आदि इनके गोत्र होते हैं। तो इसमें आपका ये कोतवाल है, तपाड़ा इसका मुखिया नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे आपको 2 कथन दिए गए हैं और इसके बारे में बताना है। नीचे आपको विकल्प दे रखे हैं, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में कंजर, इसके अलावा भीलवाड़ा, उदयपुर और अजमेर और अलवर इलाकों में कंजर जनजाति है वो निवास करती है, जो कि आपको सही दे रखा है। कंजर जनजाति में परिवार के प्रमुख को कोतवाल कहा जाता है, कंजर जनजाति में नहीं कहा जाता। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी। देखिए, इससे पहले वाला जो प्रश्न वही था, सहरिया जनजाति है उसके कोतवाल कहते हैं। ठीक है, कंजर के कोतवाल नहीं कहते, यानी कि ये आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ये तो इसमें गलत हो जाएगा और ये आपको इसमें सही दे रखा है। यानी पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन आपका इसमें गलत है। कथन फर्स्ट है वो सही है, कथन सेकंड है वो गलत है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, सांसी एक घुमंतु जनजाति है, बिल्कुल सही है, जो कि मुख्यतः भरतपुर जिले में, बिल्कुल सांसी जनजाति है मुख्य रूप से भरतपुर जिले में पाई जाती है। विजा और माला, माला या फिर मावा भी आ सकता है, विजा और माला ये मुख्य रूप से 2 वर्ग है जो कि सांसी जनजाति में पाए जाते हैं। या आपको सही दे रखा है, दोनों कथन सही है, तो कथन फर्स्ट और जो कथन सेकंड है दोनों सही है। ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति PGT में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो सहरिया जनजाति है वो इसमें मुख्य रूप से शामिल होती है, सहरिया इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? राजस्थान में इनमें से कौन सी नहीं पाई जाती? भील,
मीणा, सहरिया ये तो पाई जाती है, जबकि गारो है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो गारो इसका आंसर हो जाएगा। बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो ये पगड़ी है, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, यानी कि पगड़ी है। बिलों का जो पगड़ी होता है उसको फेंटा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांची जनजाति के लोग राजस्थान में किस जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं? सांची जनजाति के लोग है वो मुख्य रूप से भरतपुर जिले में निवास करते हैं, तो भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। बिलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले जो लोक देवी है उसके चित्र को क्या कहा जाता है? यानी कि बिलों की इसमें आपको लोक देवी पूछी है मुख्य रूप से, तो भराड़ी माता, भराड़ी देवी के चित्र बनाए जाते हैं, तो भराड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? ताड़ना और मोरबंदिया विवाह ये आपके मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, तो ग्रासिया इसका आंसर हो जाएगा। मोरबंदिया विवाह काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रासिया जनजाति में ये प्रचलित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा है? मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार? तो काली खोह जो पर्वतमाला है ये मीणाओं का मूल निवास स्थान है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः कौन से जिले में निवास करती है? कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से आपकी उदयपुर जिले में निवास करती है, ठीक है, उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। ग्रासिया जनजाति सिरोही उदयपुर में पाई जाती है, बिल्कुल सिरोही में पाई जाती है, तो उदयपुर में भी ये मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आपका ये तो सही है। डामोर है, डामोर डूंगरपुर में पाई जाती है, ये भी आपको बिल्कुल सही दे रखा है। कथोड़ी जो है वो सिमलवाड़ा, कथोड़ी जनजाति है वो सिमलवाड़ा में नहीं पाई जाती। अभी अपन ने बात की थी, देखिए कथोड़ी जनजाति यहाँ पर आया था उदयपुर में पाई जाती है, तो ये आपको इसमें गलत दे दिया। रेबारी 12 ये आपको सही दे रखा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली जो कृषि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? वादरा के नाम से जानते हैं, तो वादरा इसका आंसर हो जाएगा। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान में जनजातियों की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। हेलरू संस्था किससे संबंधित है? हेलरू जो संस्था है उसका संबंध आपका ग्रासिया जनजाति से है, ठीक है, ग्रासिया जनजाति से हेलरू का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर या असुरक्षित जनजाति समूह कौन सा है? तो सहरिया जनजाति है, ठीक है, सहरिया जनजाति को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान में भीलों के द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली जो कृषि, देखिए माता जी का मंदिर कहां पर होता है? पहाड़ों में होता है, और भीलों के द्वारा पहाड़ी भाग में की जाने वाली जो कृषि है वो आपकी कौन सी है? चिमाता। माता यानी कि माता जी का मंदिर और पहाड़ी भागों में, तो ये आपको कौन सा हो गया? चिमाता। इस कृषि को चिमाता के नाम से जानते हैं। भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो भील जनजाति का महिलाओं के द्वारा जो लंबा घाघरा पहना जाता है उसको कछाऊ के नाम से जाना जाता है। कू क्या है? तो भील जनजाति का जो घर है उसको किस नाम से जानते हैं? कू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान अविवाहित महिलाओं के द्वारा, कटकी परिधान मुख्य रूप से पहना जाता है अविवाहित महिलाओं के द्वारा आदिवासियों में। छेड़ा फाड़ना क्या है? बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो तलाक है। बिलों में तलाक जो होता है उसको छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी समुदाय में पुरुष शेर, नख, जंतर, ताबीज क्यों पहनते हैं? तो ताबीज क्यों पहनते हैं? सीधी सी बात है, बुरी आत्मा के साइन से बचने के लिए, बुरी आत्मा और जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे दूर रहने के लिए ये ताबीज मुख्य रूप से पहना जाता है। ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सहरिया जनजाति राजस्थान में किस जिले में निवास करती है? तो देखिए ग्रासिया जनजाति है वो तो सिरोही में और थोड़ी बहुत उदयपुर में, जबकि सहरिया जनजाति है वो अधिकतर 12 जिले में, शाहबाद और जो किशनगंज तहसील है वहां पर मुख्य रूप से निवास करती है। राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम का जो प्रधान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो भीलों में जो गांव का प्रधान होता है उसको गमेती के नाम से जानते हैं। दजिया और चिमाता राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है? सहसंबंधित है। दजिया और चिमाता, दजिया और जो चिमाता है वो मुख्य रूप से आपकी भील जनजाति से संबंधित है, तो भील इसका आंसर हो जाएगा। पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? देखो भीलों की जो बस्ती होती है उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं, ठीक है, भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है। भील जनजाति में जो पेय पदार्थ होता है वो किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग करके बनाया जाता है? तो महुआ के पौधे से शराब बनाई जाती है। भील जनजाति के द्वारा महुआ पौधे से शराब बनाई जाती है, ठीक है, ये अपन किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन इस बात को वहां पर जिक्र करते हैं। तो महुआ पौधे से शराब बनाई जाती है आपका भील जनजाति के द्वारा। जाड़े क्या है? जाड़े क्या है? देखिए भीलों के द्वारा साफे के ऊपर बांधे जाने वाली जो पट्टी होती है उसको जाड़े के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए सहरिया जनजाति कहां पर निवास करती है? 12 में निवास करती है। ग्रासिया जनजाति माउंट आबू सिरोही में। कथोड़ी जनजाति तो ये आपकी उदयपुर में, उदयपुर का मतलब आपका मेवाड़ हो जाएगा, तो इसमें आपका रेबारी, ये आपकी इसमें मारवाड़ हो जाएगी। तो पहले का चौथा देख लो, यानी द पहले का चौथा इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। उसके बाद में कथोड़ी है, ये स मेवाड़, तो स इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद में ग्रासिया व
माउंट आबू हो जाए और रेबारी आपका ये मारवाड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? कंजर जनजाति का कौन सा है आपका? चक्री जो लोक नृत्य है वो कंजर जनजाति में मुख्य रूप से फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा है? वनपुत्र किसको कहा है? भीलों को। कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहकर किसको संबोधित किया है? भील जनजाति को संबोधित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख को नक्की झील में विसर्जित करती है? यानी कि हिंदू धर्म में अपन क्या करते हैं, जैसे कोई अपने परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको अस्थियां हैं वो अपन गंगा जी में विसर्जित करते हैं। तो गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी पूर्वजों की जो अस्थियां हैं वो नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में जो नक्की झील बनी हुई है वहां पर विसर्जित करते हैं। तो गरासिया जनजाति इसका आंसर हो जाएगा। सहरिया पुरुषों के द्वारा घुटनों तक लंबी पहनी जाने वाली जो धोती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? पंछा के नाम से। ठीक है, सहरिया पुरुषों के बारे में पूछा है तो पंछा इसका आंसर हो जाएगा। दीपावली के अवसर पर किस जनजाति में हीड़ गाने की प्रथा कौन सी जनजाति में? दीपावली में। तो ये सहरिया जनजाति में। ठीक है, सहरिया जनजाति में, सहरिया इसका आंसर हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान में किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार सहरिया जनजाति में ही प्रचलित है। धारी संस्कार भी सहरिया जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में नारियल की गिरी के लेन देन से आदिवासियों के जो विवाह है उसकी पुष्टि हो जाती है? यानी नारियल की जो गिरी होती है उसका लेन देन कर लेते हैं तो वो मान लिया जाता है कि अपन ने विवाह कर लिया है। तो ये कौन सी जनजाति में होता है? सांसी जनजाति में ये नारियल की गिरी के लेन देन से विवाह है ये संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए सहरिया, तो सहरिया 12 में, तो ये 12 और कोटा यानी कि पहले का 3 हो जाएगा। पहले का 3 आपको इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। उसके बाद में गरासिया, तो गरासिया आपकी कहां पर पाई जाती है? ये सिरोही में। तो गरासिया सिरोही के साथ में उदयपुर दे रखा है तो ये 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 यहाँ पर दे रखा है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप डामोर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में आया था तो ये आपका 1 हो जाएगा। और मीणा है ये आपका जयपुर दौसा। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार के प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? कौन से जनजाति सुधार से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न देखिए, यहाँ पर ग्राम सेवक की एग्जाम हुई थी 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा जाता है कि कौन सा संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कौन सा संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संशोधित क्षेत्र विकास उपागम तथा क्लस्टर योजना ये आपका जनजातीय क्षेत्र से विकास से संबंधित है। बिल्कुल आपको सही दे रखा है। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो राजस्थान आजीविका मिशन ये जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, मेवात, डांग और मगरा यहाँ पर जनजाति वैसे भी ज्यादा निवास नहीं करती है तो ये भी यहां से नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी जनजातियों से संबंधित नहीं है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही जो यहां पर योजनाएं हैं, विकास कार्यक्रम है, ये जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो 4th है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भूरिया बाबा निम्नलिखित में से किस जनजाति के इष्ट देव है? भूरिया बाबा गोमतेश्वर महाराज कौन सी जनजाति के हैं? मीणा जनजाति के ये आराध्य देव है। तो मीणा इसका आंसर हो जाएगा। मोरनी मांडना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना जो परंपरा है वो राजस्थान में कौन सी जनजाति से? आपका मीणा जनजाति से संबंधित है। तो मीणा इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न देखिए, ग्रासिया जनजाति में कांदिया परंपरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांदिया परंपरा। अब कांदिया का मतलब कंधा देना। ठीक है, तो कंधा देना वैसे आपका मृत्यु से है, लेकिन ये अंतिम संस्कार न होकर आपका क्या होगा? मृत्यु भोज होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कांदिया जो परंपरा है ग्रासिया जनजाति में ये मृत्यु भोज से संबंधित है, अंतिम संस्कार से संबंधित नहीं है। तो मृत्यु भोज इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित कई प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसके बारे में अपन ने बात की है। कल अपन किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसकी सूचना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए, करते हैं तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा। और अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि जैसे ही आप अच्छे कमेंट करते हैं तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को दूसरे लोगों को दिखाता है और व्यू आते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपको जल्दी ही नया वीडियो है वो प्रोवाइड करवा पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।